खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो अगर पायलट ना बीजेपी में जाते हैं और कांग्रेस की ओर वापस रुख करते हैं तो क्या होगा, जानकर बताते हैं कि पायलट थर्ड फ्रंट बना सकते हैं। ऐसे में क्या सियासी समीकरण बैठते हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और समझाते हैं। हालांकि राजस्थान में थर्ड फ्रंट का कोई वजूद नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बीएसपी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि अगर पायलट थर्ड फ्रंट बनाते हैं तो पूर्वी राजस्थान की 40 सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं राजस्थान की कुल 90 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं, क्योंकि भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग में पायलट और पायलट का खास विधायकों का दबदबा देखने को मिलता है, क्योंकि सचिन पायलट गुर्जर नेता है, इस इलाके में उनका प्रभुत्व है। वहीं विश्वेंद्र सिंह जाट नेता हैं और भरतपुर में उनकी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा रमेश मीणा समुदाय पर पकड़ रखते हैं। लिहाजा अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो बीजेपी कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि अगर पायलट थर्ड फ्रंट बनाते हैं तो क्या समीकरण बनता है इस वक्त राजस्थान की सियासत में। चूंकि सचिन पायलट गुर्जर हैं तो उनका गुर्जर समुदाय में दबदबा बेहद ज्यादा है। वही विश्वेंद्र सिंह की बात की जाए तो जाट समुदाय में इनका दबदबा ज्यादा है और रमेश मीणा समुदाय में दबदबा ज्यादा रखते हैं। इस वजह से अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये समीकरण उनका बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ डीजी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीजी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले, राजनीति इस वक्त राजस्थान में पल पल बदलती जा रही है, तमाम बयानबाजी सामने आ रही है। एक तरफ जहां रणदीप सुरजेवाला, गहलोत कह रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए हमेशा ये दरवाजा खुला हुआ है, अगर वो बीजेपी में नहीं जाते हैं तो वो उसके षड्यंत्र खोलकर अब अपने घर वापस आ जाए। तो वहीं सचिन पायलट कहते हैं कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। किस तरीके से इस बयान को लिया जाए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान की राजनीति इस समय पूरे बहुत उथल पुथल के दौर से गुजर रही है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये दोनों जो बयान है ये अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी जो एक प्रदेश में पूरी बहुमत की सरकार चला रही थी अभी तक, उसका अचानक एक बहुत ही मुख्य हिस्सा अगर उस पार्टी से अलग होता है तो वो पार्टी हमेशा जरूर से एक ससोपंच की स्थिति में आएगी। वो चाहेगी कि उसका जो हिस्सा है वो किसी भी मतभेद के कारण उससे दूर हुआ है तो वो वापस आए, पार्टी में आकर बैठकर अपनी बात करे, ताकि जो आपस के मनमुटाव है उसको दूर किया जाए। और दूसरी तरफ सचिन जी की भी मैं अप्रिशिएट करूंगी, मैं सचिन पायलट को बहुत तारीफ करूंगी कि आज जहां विचार और विचारधारा की राजनीति को पूरी तरह से दरकिनार किया जाता है, वहीं अपनी पार्टी से मतभेद होने के बावजूद सचिन जी अगर ये क्लियर कर रहे हैं पायलट साहब कि भाई मैं दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, तो एक राजनीतिज्ञ के रूप में ये उनका बहुत सही फैसला है कि वो अपनी पार्टी से, अपनी सोच से, अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं और उसके विरोध में जाकर, क्योंकि अगर सचिन पायलट आज बीजेपी ज्वाइन भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के साथ भी एक विश्वासघात होगा, क्योंकि आप अपने मतदाताओं के एक वोट परसेंटेज को जो हिस्सा लेके जीते हैं वो कांग्रेस की विचारधारा पर जीते हैं, और अचानक से आज आपको आपकी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ या आला कमान के साथ कोई डिफरेंसेस हुए तो आप अगर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो वो सही नहीं है। लेकिन सचिन जी का ये फैसला बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन जो मतभेद है वो भी दूर होने बहुत जरूरी है, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि सचिन पायलट की अगुवाई में ही राजस्थान सरकार ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिया इस विधानसभा के इलेक्शन में। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत सारे जो एमएलएज हैं वो अभी भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ हैं। तो जनता का जो मत है, मेजॉरिटी जो कहते हैं कि लोकतंत्र का नियम होता है, वो अभी भी अशोक गहलोत जी के साथ है। तो कांग्रेस सरकार के लिए इस समय ये एक ऐसी विकट स्थिति है कि उन्हें अपनी ही पार्टी के महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है उनके बीच के मनमुटाव को लोकतांत्रिक तरीके से निपटाने का उनके लिए समय है, ताकि जो भी मतभेद हैं वो दूर किए जा सके। यही पार्टी के हित में है, यही सरकार के हित में है
और मैं कहूंगी यही प्रदेश की जनता के हित में होगा। इसके साथ ही साथ शर्मा जी बात की जाए तो लगातार देखने को मिला कि इस सचिन पायलट का जाना बेहद ही असर डालेगा कांग्रेस पर, राजस्थान सरकार पर, क्योंकि कपिल सिब्बल का ट्वीट आया। वो ट्वीट मुझे आज भी अभी भी याद है कि उन्होंने कहा कि जब अस्तबल से घोड़े निकल जाएंगे तब हम उस पर लगाम लगाएंगे, तब हम उसके बारे में विचार करेंगे। और उनका कहना सही भी है, जिस तरीके से युवा नेता बार बार कांग्रेस के जो चले जा रहे हैं छोड़कर, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अब सचिन पायलट हो, कहीं ना कहीं मन मुटाव जो एक गैप देखने को मिल रहा है। उसके बाद थरूर का ट्वीट करना कि इस वक्त पार्टी को जुड़े रहने की जरूरत है, जिस तरीके से टूट रही है पार्टी। तो कांग्रेस में रहते हुए भी एक वरिष्ठ लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से टूटना, युवा नेताओं का जाना बेहद ही असर डालेगा कांग्रेस पर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। ये कांग्रेस के लिए, पूरी राष्ट्रीय पार्टी के लिए एक सबक सीखने का समय है। जिस तरह से युवा पीढ़ी को आगे रखकर ये अभी आपने जो हाल ही के लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव लड़े गए, और एकदम से जब पार्टी के नतीजे जो है वो पार्टी के हक में आए, और उसके बाद उन्हीं युवाओं को जिनको आगे रखकर, जिनकी अध्यक्षता में, जिनके नेतृत्व में आपने ये चुनाव लड़ा, आपने उन्हें दरकिनार कर दिया, तो कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस जो की लीडरशिप है, पूरी लीडरशिप लाइन है, उसको इस विचार पर सोचना पड़ेगा कि आपको युवाओं की, उनकी ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी ड्यू भूमिका जो पार्टी में देनी पड़ेगी। शीर्ष नेतृत्व बहुत सारे हैं, माननीय गहलोत साहब हैं, या फिर जैसे कि आपके मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हैं, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए दिया है, तो हम उनके रोल को भी दरकिनार नहीं कर सके। लेकिन इस समय पार्टी के लिए एक बैलेंस बनाने का समय है, ताकि युवाओं और जो अनुभव है दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर इस समय इस विपदा से हम निपट सकते हैं। अदरवाइज वैसा ही होगा जैसे हमने देखा कि मध्य प्रदेश में ज्योतिराव सिंधिया, जिनको पहले ये सपना दिखाया गया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक से जब पूरा जनमत उनके फेवर में आया, तो अचानक से किसी और को, जो दिल्ली से पैराशूट एक हम कह सकते हैं कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं जनमत के साथ विश्वासघात था। तो कांग्रेस को ये सोचना होगा कि वो जनमत का, जो जनता का फैसला है, या जनता द्वारा लोकतंत्र के माध्यम से जो अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, उसका सम्मान करे, ऊपर से कोई कैंडिडेट लाके नहीं बिठाए। तो युवाओं में भी कांग्रेस पार्टी के प्रति एक समर्पण की, एक निष्ठा की जो सोच है वो पुनः स्थापित होगी, और लोग अपनी पार्टी के साथ अच्छे ढंग से जुड़ पाएंगे। तो जिस तरह से शीर्ष नेताओं के ट्वीट, आपने कभी कपिल सिब्बल जी के ट्वीट का वर्णन किया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस में ये बात तो आ रही है कि अभी हमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस जो पार्टी के प्रोसेस में है वो लाने की जरूरत है। अगर सेंटर में पार्टी लगातार किसी ना किसी रूप से फेल हो रही है, तो स्टेट में जिनके नेतृत्व में अच्छा परफॉर्मेंस किया जा रहा है, उनको कैसे भी पार्टी के साथ जोड़ के रखा जाए, वो कैसे भी अपने आप को पार्टी से कटे हुए महसूस ना करे, या फिर उनको उनका जो रिस्पेक्ट है वो दिया जाए, ताकि वो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देकर पार्टी के साथ अपनी भूमिका और अच्छे सशक्त तरीके से निभा सके। तो पूरी पार्टी के लिए मैं कहूंगी ये इस समय टर्निंग पॉइंट है। अगर कांग्रेस ने इस समय युवाओं का मन, युवाओं का सोच, युवाओं का विश्वास जीत लिया और अनुभव को भी साथ रखा, अनुभव को दरकिनार नहीं किया, तो अपने आप से जो पार्टी है वो आगे जाके अच्छे रिजल्ट लाने में सक्षम होगी। राजनीतिक विश्लेषण तो यही कहता है। इसके साथ ही साथ अगर पायलट के सियासी भविष्य की बात की जाए, एक समीकरण की राजस्थान की समझे जाए, अगर वो थर्ड पार्टी बनाते हैं, थर्ड फ्रंट में आते हैं, तो किस तरीके से राजस्थान में सियासी कांग्रेस पर कितना असर पड़ेगा, बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, अगर सचिन पायलट जी थर्ड फ्रंट बनाते हैं, तो निश्चित तौर से राजस्थान की पूरी राजनीति में एक नया चेहरा उभर के सबके सामने आएगा। जिस तरह से ये प्रकरण रहा है, तो कहीं ना कहीं यूथ की एक सिंपैथी जो है वो सचिन पायलट जी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके नेतृत्व में ही, उनकी लीडरशिप में ही कांग्रेस ने इतना अच्छा जो अपना परफॉर्मेंस है इन विधानसभा चुनाव में दिया कि पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई। तो वो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव वहां पे भी कार्य करेगा। और जिस तरह से युवा विधायक अभी भी उनके साथ जुड़े हैं, या फिर हम कहें कि एक बहुत ही प्रभावी जाट जो है विधायक विशेंद्र सिंह जी, वो उनके साथ जुड़े हैं, या फिर एक बहुत ही मीणा क्षेत्र में बहुत सारा अपना प्रभाव रखने वाले रमेश मीणा जी उनके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण जो है वो भी बहुत सारे इफेक्ट होंगे।
कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम होगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के जो वोट बैंक था वो एक तरफा था बीजेपी के खिलाफ। लेकिन अगर सचिन पायलट जी अपना अलग से थर्ड फ्रंट बनाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो उनको एक विकल्प मिल जाएगा बीजेपी के बिना, जो बीजेपी से नहीं जुड़ना चाहते लेकिन कांग्रेस के साथ भी संतुष्ट नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी के ऐसे वोटर जो कांग्रेस को वोट नहीं करना चाहते थे या गहलोत साहब को वोट नहीं करना चाहते थे और बीजेपी को भी किसी कारणों से आंतरिक अपने कलह की वजह से वोट नहीं करना चाहते थे, तो ऐसे प्रतिभागियों को प्लस ऐसे वोटर्स को दोनों को एक नया विकल्प अगर राजस्थान में मिलता है तो निश्चित तौर पे ये जो चुनावी गणित है उसको प्रभावित करेगा और दोनों पार्टियों के लिए विकट स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि वोटर का मन जनतंत्र में समझना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे कोई विकल्प नया आता है, हमने देखा दिल्ली में आप पार्टी एकदम से आई तो लोगों ने एकदम से भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर उसको चुनना चाहा, तो वही खेल मुझे लगता है राजस्थान में भी हो सकता है अगर सचिन पायलट जी थर्ड फ्रंट की तरफ जाते हैं। ठीक है डेजी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।